नमस्कार। 21 फरवरी 2023 को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जा रही है। आपका जन्म ईस्वी सन 18 फरवरी 1836 को हुआ था, यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को। आपकी समाधि ईस्वी सन 16 अगस्त 1886 को हुई थी। आप भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक साधक, रहस्यदर्शी, गुरु, विचारक और सर्वधर्म चेतना के अगुवा थे। रामकृष्ण मिशन आपके नाम से जाना जाता है। श्री रामकृष्ण पश्चिम बंगाल प्रांत के कोलकाता के हुगली के पास कमारपुर गांव में पैदा हुए थे। आपके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। पिताजी खुदीराम और माताजी चंद्रा देवी थे। आपके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के जन्म के पहले ही होने वाले बच्चे की अलौकिक शक्तियों का भान आपके माँ बाप को हुआ था। आप स्वभाव के सीधे साधे, सहज, निश्चल और विनयशील थे। सहज मुस्कान आपकी पहचान रही है। रामकृष्ण के बचपन में ही पिताजी नहीं रहे। पढ़ाई में मन नहीं लगने पर बड़े भाई के साथ हो लिए, जो विघ्नेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। देवी की मूर्ति को सजाते सजाते आप बड़े भाई की मौत के बाद रामकृष्ण मंदिर के पुजारी नियुक्त किए गए थे। फिर क्या हुआ? मंदिर की सेवा करते करते और काली देवी का ध्यान करते करते उसी में लीन होकर जीना ताउम्र आपकी जिंदगी बनी। आप बचपन से ही ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित रहते थे। भक्ति भावना और कठोर साधना के जरिए आप खुदाई दीदार को हासिल करने में जी जान से लगे रहते थे। साधना के जरिए आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म सच्चे हैं और वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन हैं। इस प्रकार इंसानियत के पुजारी होकर आपने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सभी धर्मों के अनुयायी एक दूसरे का आदर करें और आपस में एकजुट रहें, यह जरूरी है। यही आपकी मान्यता थी। रामकृष्ण अक्सर ध्यान में लीन हुआ करते थे। काली माता की मूर्ति को अपनी माता और पूरे कायनात की मां के रूप में देखकर आप उसी में एकाकार हुआ करते थे। आपके भीतर ऐसी चेतना उभरी कि मानो एक बहुत लंबे चौड़े समंदर से उज्जवल लहरें उठती रहती हो और वे एक के बाद एक आपकी ही तरफ आ रही हो। यह रूहानी एहसास की चरम दिशा थी। आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना की बुलंदियों पर पहुंचने की बस यह शुरुआत थी। लेकिन रामकृष्ण के मानसिक संतुलन पर शक करते हुए आध्यात्मिक साधना से ध्यान हटाने के इरादे से परिवार की तरफ से आपकी शादी करवाने का फैसला हुआ। रामकृष्ण ने खुद कन्या को सुझाया। शादी के बाद शारदा मणि मुखोपाध्याय रामकृष्ण के साथ विघ्नेश्वर में रहने लगी। फिर भी आप सन्यासी का जीवन बिताया करते थे। ईश्वर के दर्शन पाना बस
यही आपकी अकेली चाह थी। आगे चलकर रामकृष्ण ने तंत्र और अद्वैत वेदांत का ज्ञान हासिल कर जीवन मुक्त की अवस्था में पहुंच गए। संन्यास ग्रहण कर रामकृष्ण परमहंस का नाम भी अपनाया। अन्य धर्मों की आपकी साधना यहां तक थी कि आप ईसा और मोहम्मद के दर्शन से भरपूर सराबोर हुए थे। आध्यात्मिक अभ्यास के साथ सिद्धियां आपकी ख्याति का जरिया बनी। सन्यासी, भक्त, विद्वान, साधक आदि दक्षिणेश्वर मंदिर में आने लगे और रामकृष्ण परमहंस के नजदीक हुए। कतिपय मशहूर विचारक आपके चेले भी बने। रामकृष्ण परमहंस के चेलों में सबसे प्रिय और मशहूर स्वामी विवेकानंद थे। एक बार विवेकानंद ने गुरुजी से हिमालय पर तपस्या करने की इजाजत मांगी। गुरुजी ने उससे पूछा, जब आसपास के लोग भूख प्यास से तड़पते और अज्ञान के अंधकार से रोते चिल्लाते हैं, तुम्हारी अंतरात्मा हिमालय की गुफा की समाधि को मंजूर करेगी? इस पर विवेकानंद की सोच में तब्दीली आई और उन्होंने गरीबों की सेवा में लगने का फैसला किया। रामकृष्ण एक महान योगी, साधक व विचारक थे। सेवा को ईश्वरीय काम माना करते थे। सेवा के जरिए समाज की बेहतरी और सुरक्षा के प्रति समर्पित थे। जब आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव की ओर थे और बीमार थे, इलाज किए जाने के चेलों व भक्तों द्वारा जोर दिए जाने पर भी मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। ध्यान और समाधि लेने में ही आपका मन रमा हुआ था। ध्यान व साधना की दिशा में ही श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि हुई। रामकृष्ण छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों को तालीम दिया करते थे। जात पात व धार्मिक कट्टरवाद को पुरजोर शब्दों में नकारने से आपकी तालीम राष्ट्रीय समरसता को बढ़ाने की दिशा में बड़ी प्रेरणा रही है। इसलिए आपकी तालीमों का कोलकाता के ही नहीं, बाहर से आए हुए विद्वानों व संतों पर भी जबरदस्त असर रहा। ईश्वर रूपी रहस्य की साधना का अमिट छाप आपके संपर्क में आने वालों पर रहना आम बात रही। ईश्वर और आत्मज्ञान की साधना में कामिनी और कंचन के साथ साथ काम, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ, लालच, अज्ञान आदि काली शक्तियां घोर बाधक है। जन्म मृत्यु की माया जाल से छुटकारा हासिल करने के लिए तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय के साथ साथ ऊंचे आदर्श, निस्वार्थ भाव, अध्यात्म, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति की जरूरत होती है। तभी ब्रह्म या बेड़े की पहचान के लायक चेतना पैदा हो सकती है। यह बात आपने अपनी तपस्या से जानी। रामकृष्ण परमहंस वह प्रेरणा के पुंज रहे जिसके बलबूते स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1897 में रामकृष्ण मठ या मिशन की स्थापना की। यह मिशन बेलूर मठ से चलता है और इंसानी समाज की आध्यात्मिक व सामाजिक भलाई के मद्देनजर कतिपय सेवा कार्यों में मिशन भावना से भारत में और भारत के बाहर लगा रहता है।
रामकृष्ण परमहंस के विचारों को देश विदेश में फैलाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद और साथियों को जाता है। रामकृष्ण परमहंस की चरम नसीहत है कि मैंने एक साथ हिंदू, ईसाई और इस्लामी परंपराओं की साधना की है और जान लिया है कि एक ही ईश्वर सबका मालिक है। साथ ही ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण आदि एक ही ईश्वर की गवाही देते हैं। ईश्वर उस पानी के समान है जो अलग अलग बर्तन में होकर भी एक है। इसलिए आप लोगों को भी अलग अलग परंपराओं को साध कर उनके सार्वभौम मूल्यों को अपनाना होगा और ईश्वर व धर्म को लेकर अलगाव की भावना को खत्म करना होगा। रामकृष्ण परमहंस जयंती 2023 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि श्री रामकृष्ण परमहंस से भरपूर प्रेरणा लें और आध्यात्मिक व सामाजिक चेतना के धनी बने। साथ ही हम लोग सभी धार्मिक परंपराओं की कुछ साधना कर सार्वजनिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएं तथा सर्वधर्म भावना के अगुवे बने। रामकृष्ण परमहंस की जय हो। धन्यवाद।